सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम जी, राम राम महाराज। तो हमारा विषय चल रहा है ध्यान समाधि, और उसका जो सातवां परिशिष्ट है, जिसमें पार ब्रह्म के देश का वर्णन है। इस पार ब्रह्म के देश को पार ब्रह्म सतलोक भी कहते हैं। तो क्यों ये सब कहते हैं, ये भी खुलासा हो सका तो आज आएगा। इसलिए आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, और जो जनरल प्रश्न आते रहते हैं उनके उत्तर भी समाहित करने का प्रयास किया गया है। और अगर उसमें कोई भी किसी को मत भिन्नता हो, कोई भी बात है, तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, साखियों का संदर्भ दे सकते हैं, सत्संग के बाद चर्चा कर सकते हैं। तो ऐसे इसको हम कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह से ये विषय हमारे सभी साधकों के सामने खुल जाए और अच्छी तरह से समझ में आए। तो अभी हमने पिछले सत्र में ये साखी ली थी 246 नंबर, कि इमरत कुंडता में भर्यो ज्યાં लग हंसो जाय, सपने ज्यों सुख राम जी सुख दर से तामाए। तो देखो, इसमें चित्र में भी समझाया गया है कि ये अमृत कुंड कहां पर है। तो अमृत कुंड तालू से तो लेकर और पार ब्रह्म से आधा अंगुल एक अंगुल पहले तक है। ये जो स्थान है, इसमें लहरों की अनुभूति होती है, जैसे लहर समुद्र पे चलती है। इस तरह से जो लोग 12 कमल के हिसाब से पार कर गए हैं, उनको भी यहाँ पर रेंगता हुआ समझ में आता है कि कुछ रेंग रहा है। ऐसा वर्णन बार बार आता रहता है। तो ये बारी से ठीक पहले है। इसको अमृत कुंड क्यों कहा? कि सुषमना को अमृत धारा कहा गया है, कि ये अमृत की धार है। और कहां से? तो सर्वाइकल से शुरू होती है, त्रिगुटी पे कुंड है, उसमें आकर गिरती है, और फिर इसमें नाक के स्वर मिलके, जैसे हमने देखा, ये आगे बढ़ती है। और कहां तक है? तो जो हमारा 3 ब्रह्म के 13 लोक हैं, उसमें से जो 12वां स्थान है शून्य सागर, तो महाशून्य और शून्य सागर ये एक ही सागर है। यहां जाकर शून्य सागर पे इससे अलग होते हैं, ये नीचे रह जाती है, और पार ब्रह्म का स्थान इसके आगे और इससे थोड़ा सा ऊपर है। तो ऐसा हम अनुभव में आता है, ऐसा ये सब है। तो हंस कहाँ बैठता है जाकर? इस पार ब्रह्म के देश में। बारी कहाँ है? इस पार ब्रह्म से पहले। और ये अमृत कुंड है। अब इसके आगे हम आज की साखी लेते हैं। ता कुंड के शिर ऊपरे जायर बेसु तीर, पाछो सुन सुख राम के याद न आवे बीर। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि उस कुंड के ऊपर, सिर के ऊपर, उस कुंड के किनारे जाकर बैठा। अरे भाई सुनो, पीछे की अनुभूतियां याद नहीं आती हैं। शिव ब्रह्म के स्थान पर एक कुंड है, जहां महाशून्य का किनारा भी है। यह कुंड शरीर में सिर के ऊपर है, अर्थात तालू के स्थान पर है। इस स्थान से अनेक धाराएं फूटती हैं, इसलिए संत इसे कुंड वर्णन करते हैं। नेह अंशरी हंस इस कुंड के किनारे जाकर बैठा, तब ऐसी स्थिति हुई कि पीछे की बातें अर्थात अनुभूतियां याद नहीं आ रही हैं। शरीर विज्ञान के अनुसार तालू के ठीक नीचे से 12 जोड़े कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं, इसलिए इस स्थान को कुंड कहते हैं। इस कुंड का किनारा महाशून्य के तट पर है। नेह अंशरी हंस इस कुंड के तीर पर सुषुम्ना के अमृत का सुख ले रहा है। ध्यान में नींद जैसी अनुभूति आती है, लेकिन यह नींद ऐसी है जैसी स्वप्न के समय रहती है।
इस विवेचन को सुनकर कई साधकों के स्वाभाविक प्रश्न रहते हैं कि पूर्व की साखियों के अनुसार पारब्रह्म के देश की बारी में नेह अंचरी हंस अकेला रहता है, अनुभूतियां लुप्त हो जाती हैं, तब भी निद्रा जैसी अवस्था हो जाती है, तो फिर शिवब्रह्म के देश की अवस्था और पारब्रह्म के देश की बारी में जो अवस्था होती है उसमें क्या अंतर है? इसको समझने के लिए ध्यान समाधि में वर्णित इन दो स्थानों के अतिरिक्त सिद्धशिला की रीति को भी समझने का प्रयास करते हैं। 3 स्थानों पर निद्रा जैसी अवस्था का वर्णन है। प्रथम स्थान शिवब्रह्म का देश है, दूसरा स्थान पारब्रह्म के देश की बारी है तथा तीसरा स्थान सिद्धशिला पर 10वें द्वार का स्थान है। 12 कमल के मार्ग में त्रिकुटी से 10वें द्वार के मध्य शिवब्रह्म के देश में स्वप्न के जैसी निद्रा अवस्था हो जाती है। यह अवस्था सुमिरण के समय होती है। ध्यान समाधि में भी यही अवस्था होती है और स्वप्न के जैसी निद्रा अवस्था के साथ साथ ठंडक की अनुभूति होती है। संपूर्ण ब्रह्मबाग में और सुषुम्ना के दाईं और बाईं ओर कानों के ऊपर नसें फड़कने की, नसों के फूलने जैसी अनुभूति आती है। कुछ क्षणों के लिए सिद्धशिला का चांदी के वर्ण का प्रकाश भी अनुभूति में आ सकता है, परंतु इस स्थान पर नेह अंचरी हंस सुषुम्ना के मार्ग पर ही है, सिद्धशिला पर नहीं है। यह ऐसी अवस्था है जैसे पृथ्वी से चंद्र देख तो रहे हैं परंतु चंद्र के तल पर नहीं है, वहां की वस्तुस्थिति की अनुभूति नहीं ले रहे हैं। दूसरा निद्रा की अनुभूति का स्थान पारब्रह्म के देश की बारी है। 12 कमल पार करने पर अखंड ध्वनि सुनते सुनते, गगन की ओर निरति रखते रखते कुछ क्षण के लिए अनुभूति रुकती है और सिर में झटका सा लगता है। साधक समझ नहीं पाता है कि सुमिरन कर रहा था या मुख सुमिरन बंद हो गया था। ध्यान वापस आने पर हंस सुमिरन में लग जाता है। ध्यान समाधि में भंवर गुफा को छोड़ने पर इस स्थान पर गहरी निद्रा जैसी अवस्था हो जाती है। सभी अनुभूतियां लुप्त हो जाती हैं, इसलिए नेह अंचरी हंस इस अवस्था का वर्णन नहीं कर पाता है। सुमिरन नहीं भी कर रहा है तो भी आंखें भारी रहती हैं और नींद जैसी स्थिति रहती है। बारी को पार करने के उपरांत 10वें द्वार के परे की ध्वनि तीव्र हो जाती है। ध्यान समाधि में नेह अंचरी हंस को त्रिकुटी से माथे तक भरा हुआ अनुभव होने लगता है। तीसरा निद्रा जैसी अवस्था का स्थान सिद्धशिला पर 10वें द्वार का स्थान है। ध्यान समाधि में नेह अंचरी हंस त्रिकुटी छोड़कर माथे से 10वें द्वार की ओर प्रस्थान करता है। तब 10वें द्वार के स्थान पर ध्यान में स्थिर हो जाने पर सुध बुध भूल जाता है। इस समय नेह अंचरी हंस सिद्धशिला पर बैठा है। सिद्धशिला की चांदी के वर्ण की रोशनी जिस पर सूर्य की किरणें पड़ रही हों, ऐसी अनुभूति आती रहती है। नेह अंचरी हंस को ऐसा प्रतीत होता है कि शायद सुमिरन के समय आंखों के पलक खुल गए हैं, इसलिए यह बाहर की रोशनी आ रही है। नेह अंचरी हंस कभी कभी आंखें खोलकर देखता है तो समझ आ जाता है कि आंखें तो बंद ही थीं और यह प्रकाश सिद्धशिला का है। कभी यह प्रकाश ऐसा लगता है कि जैसे प्रकाश का पर्दा 10वें द्वार पर है और इस प्रकाश से बहुत दूर पर कुछ अवश्य है, पर दिखाई कुछ नहीं देता है। यह निद्रा ऐसी है कि जिसमें शरीर की सुध बुध नहीं रहती है। इसके उपरांत 10वें द्वार खुलने की अनुभूतियों का वर्णन आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज की दिव्य अनुभव वाणी की साखियों से समझने का प्रयास करें और अनुभूति आने पर मिलान करें। शायद इस विवेचन से तीनों स्थानों की निद्रा की अवस्थाओं को समझने में मदद मिली होगी। फिर भी सटीक अनुभव के लिए यही निवेदन है कि आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज की दिव्य अनुभव वाणी के घट पर्चा, बेली ग्रंथ तथा ध्यान समाधि की साखियों को पढ़ें और ध्यान में अनुभव से मिलान करें। विवेचन करने और समझने में तथा वस्तुस्थिति में हमेशा ही अंतर रहता है।
तो इस साखी को देखा हमने, जिसमें गुरु महाराज फरमाते हैं, ताकुंड के सिर ऊपरे जायर बैसू तीर, पाछो सुन सुख राम के याद नावे वीर। यहाँ गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि ये जो कुंड है, ताकुंड के सिर ऊपरे, ये कुंड कहाँ पर है? तो गुरु महाराज कहते हैं कि सिर ऊपरे, सिर के ऊपर। सिर के ऊपर कहाँ? तो ये देखो, ये जगह है जिसमें शिव ब्रह्म और महाशून्य है, जिससे उत्पत्ति का दूसरा स्थान है। तो ये जैसे पहली उत्पत्ति कैसे हुई थी? पार ब्रह्म और ब्रह्म शून्य से, उसके बाद महाशून्य और शिव ब्रह्म से। तो ये जो स्थान है, ये तट है। ये तट क्या है? ये कुंड है। कुंड क्यों कहा? कि इसे विज्ञान के अनुसार अगर देखें, पहले भी हमने देखा कि जो नाड़ियों की नसों की अनुभूति होती है, वो नसें कहाँ तक चलती हैं? नसें हमने देखी, उनको क्रेनियल नर्व बोलते हैं। 12 स्थान उससे जुड़े हुए हैं, जिसमें कंधे भी आते हैं 12वां, और बाकी 11 सुख लेने की अनुभूतियों के हैं। तो ऐसे ये 12 स्थान हैं, 11 मुख्य हैं, जो हम पहले देख चुके हैं। पिछले सत्र पढ़ेंगे तो इसमें मिलान हो जाएगा। तो यहाँ गुरु महाराज फरमाते हैं, ताकुंड के सिर ऊपरे जायर बैसू तीर, इसके तीर कहते हैं किनारे पे, यहां जाकर बैठे तो जायर बैठू तीर। और गुरु महाराज कहते हैं, पाछो सुन सुखराम के। पाछे मतलब त्रिकुटी से तो लेकर और शिव ब्रह्म तक की जो भी अनुभूतियां थी, उनको याद नहीं आती। तो कहते हैं वो निकल गई दिमाग से, अब वो है ही नहीं दिमाग में, और इस स्थान की सुख की अनुभूति ले रहा है। अब यहाँ प्रश्न खड़ा होता है, कई साधक बार बार पूछते हैं कि नींद की अवस्था क्या है, कैसे है, और ये नींद कैसे है? तो इसमें अनुभव देखो सभी ने लिया हुआ है, और उसी हिसाब से देखें। पहली निद्रा अवस्था, जब हम चिदानंद ब्रह्म से शिव ब्रह्म पे जाते हैं, तो कैसे गुरु महाराज ने बताया कि ज्यों सायर में बूंद समानी, जैसे समुद्र में बूंद गिरती है, जीव शिव एको हो जावे, और नींद सुखोपत यूं सुखावे। जैसे नींद में सुख आता है, क्या सुख आएगा? कि जो नींद में स्वप्न के सुख आते हैं, देखने को तो सुख है लेकिन वो है नहीं सुख। तो कहते हैं पहला स्वप्न जैसी निंद्रावस्था कहां पर बताई गुरु महाराज ने? तो पहली बताई हमारे इस शिव ब्रह्म, ये देखो स्वप्न जैसी निंद्रावस्था, ये बताई गुरु महाराज ने। कहा बताई? कि ये बताई शिव ब्रह्म, नींद सुखोपत यूं सुख आवे, साहिब अंछा खेल पसारे, जन्म धरे जहां सुख दुख लारे, यहां से जन्म रखता है। अब यही रीति जब त्रिकुटी से और 10वें द्वार जाते हैं, तो बीच में जो स्थान बार बार पता चलता है, जो कुछ कुछ साधकों को लोग कहते हैं कि मेरे माथे से 10वें द्वार जा रहा हूं तो भी हो रहा है, तो उनके 10वें माथे से नहीं जा रहे, वो हमेशा त्रिकुटी से कौन से रास्ते जा रहे हैं? सुषुम्ना के रास्ते जा रहे हैं। उन्हें ठंडक की ज्यादा अनुभूति नहीं तो कम अनुभूति जरूर होती रहती है। तो इसलिए एक तो ये निंद्रा का स्थान बताया कि जहां पे निंद्रा की अवस्था है। दूसरा स्थान कहां पे बताया? जहां पर सूरत छूट जाती है, जहां पर 7 सुख लेने के द्वार, उनकी अनुभूति बंद हो जाती है। तो हमने जैसे पिछले सत्रों में देखा था कि 7 कौन कौन से द्वार हैं? 2 कान, 2 आंखें, 2 नाक के छिद्र, 1 मुख जिह्वा। इनकी अनुभूति समाप्त हो जाती है। कहां समाप्त होती है? कि बारी की तरफ जब बढ़ते हैं, बारी में जब धसते हैं, अपना बल सब निकल जाता है, तब कैसी स्थिति होती है? गहरी निद्रा जैसी। और ये गहरी निद्रा कैसी होगी? कि सुमिरन नहीं भी कर रहे हैं तो भी आंखें भारी, नींद जैसी स्थिति बनी रहेगी और बहुत लंबे समय तक रहती है। कोई ऐसा नहीं है कि, और बार बार अगर विश्राम करने की स्थिति में जाएंगे तो नींद नहीं आएगी, फिर लगेगा सुमिरन करो, लेकिन जब सुमिरन में बैठेंगे तो नींद जैसी अवस्था हो जाएगी। तो यह अवस्था दूसरी स्थान की बताई। तीसरी निद्रा अवस्था कहां बताई गुरु महाराज ने? जो आगे के सत्रों में आएगी, उसका वर्णन गुरु महाराज ने
सिद्ध शिला में बताया कि सिद्ध शिला पर बेसरे थोड़ी बेर विचार, जब हंसो सुख राम के भूला सुध बुधलार। यहां निद्रावस्था कैसी है? यहां प्रकाश की अनुभूति साथ में है, पहले वाले में कोई अनुभूति नहीं है, और इस तीसरी निद्रावस्था में प्रकाश की अनुभूति होती है। और गगन को देखता है, गगन मतलब 10वें द्वार की तरफ ध्यान रखता है, और कहां से? माथे से जाता है सिद्ध शिला के रास्ते पे। तो बीच में कोई स्थान नहीं, सीधे मस्तक से, माथे से जहां टेकते हैं मत्था, उस स्थान से जहां से बाल शुरू होते हैं, त्रिगुटी से 3.5 अंगुल ऊपर, उस स्थान से आता है, और जाकर ऐसा लगेगा उसको कि प्रकाश तो है लेकिन बाकी अनुभूतियां नहीं है, सुध बुध भूल गया, शरीर की नीचे की अवस्थाएं बिल्कुल पता नहीं चलती हैं। तो ऐसा सिद्ध शिला पे चांदी का वर्ण जैसी रोशनी पड़ेगी। अब देखो, इसमें समझाने में, करने में थोड़ा बहुत फर्क रह जाता है कहने में। कब आएगा? जब स्वयं अनुभव करेंगे, गुरु महाराज ने जैसे फरमाया उस रास्ते चलेंगे। हम रास्ते ही नहीं चलेंगे तो नहीं होगा। अगर हम सोचते हैं कि हम आ रहा है हमारे हो जाए, तो ऐसे जैसे हम संतों के सानिध्य से कंठ, हृदय, मध्य, नाभि और लिंग स्थान, गुदा स्थान, बंकनाल, मेरु, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, ऐसे गए थे, ठीक ऐसे ही जब हम गुरु महाराज के कहे अनुसार ब्रह्म बाग में ध्यान करते हैं तो ये रीति बननी शुरू हो जाती है, और ये आगे आगे बढ़ता जाता है। उसको साखियां पढ़ते जाएं और उस रास्ते पर चलते जाएं। कुछ किसी को इसमें गाइड की जरूरत नहीं कि कोई बताएगा, क्योंकि वो पहले ही गाइड का काम हो चुका है, पहले ही कंप्लीट हो गया, पहले ही उसको वो अखंड ध्वनि प्राप्त हुई है, और अब जब वो खोज कर रहा है तब ये इस रास्ते जाएगा। तो आशा है ये तीनों नींद की अवस्थाएं क्लियर हो गई होंगी। बार बार इस पे प्रश्न आते रहते हैं, सुबह की चर्चा में, 11 बजे चर्चा में, और मैसेजेज में, कमेंट में। तो आशा है कि ये प्रश्न निकल गया होगा। इसके बाद भी अगर कहीं किसी का कोई संशय है तो सुबह 6 बजे चर्चा कर सकते हैं, 11 बजे जुड़ सकते हैं जो 6 बजे नहीं जुड़ सकते। 5:30 बजे से रहता है, तो 5:30 से 6, 6:30 तक हम एक्सटेंड करते हैं, उसके बाद नहीं करते हैं। और इसमें दूसरी चर्चा को विराम देना चाहिए, और विराम जो मतलब के नहीं है उन्हें ना करें। आगे देखते हैं अब इसके आगे क्या है। आगे सुन सागर भर्यो, वार पार नहीं छेह, वाहन सो सुख राम के, पटके सब तन देह। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि आगे शून्य सागर भरा हुआ है, जिसका वार पार अर्थात और छोर समझ नहीं आता है। हंस वहां सभी शरीर पटक देता है, यानी कि छोड़ देता है। नेह अंशरी हंस जब शिवब्रह्म के देश पर कुंड का छोर छोड़कर आगे पारब्रह्म के देश की बारीकी ओर प्रस्थान करता है, तब अथाह शून्य का अनुभव लेता है। इस कुंड के छोर पर महाशून्य के तट से लेकर शून्य सागर के तट तक सागर ही सागर है। इस शून्य सागर का और छोर समझ नहीं आता है। शून्य सागर का तट पारब्रह्म के देश की ओर है। 12 कमल पार करते समय महाशून्य और शून्य सागर पर लहरों का अनुभव आता है। सुमिरन न करते समय भी ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ हलचल हो रही है, यानी कि कुछ रेंग रहा है। अखंड ध्वनि आने के उपरांत भी ऐसी ही स्थिति बनती रहती है। ध्यान समाधि में भी ऐसी ही अवस्था रहती है। त्रिकुटी के मठ पर, शिवब्रह्म के कुंड पर तथा महाशून्य और शून्य सागर पर बार बार अनुभूति आती रहती है। अर्थात इस भंवर गुफा के स्थानों पर अनुभूति आती रहती है। 10वें द्वार की ओर ध्यान करते करते इस शून्य सागर के तट पर पहुंचने पर सुरती और निरति पीछे रह जाती हैं, इसलिए सभी अनुभव लुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार नेह अंशरी हंस सभी काया छोड़ देता है।
कुछ संतों ने सभी शरीर छोड़ने को ऐसा वर्णन भी किया है कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तथा महाकारण शरीर छूट जाते हैं। इन शरीरों के बारे में जानकारी नहीं है। साधक अपनी अनुभूति के आधार से इस साखी को समझ सकते हैं। अनुभूति लुप्त होने पर इतना कह सकते हैं कि सुरती काम नहीं कर रही है। अब गुरु महाराज की इस साखी को समझने का प्रयास करें। तो एक बार पिछली साखी, ये साखी कई बार सुननी पड़ेगी। कहते हैं आगे सुन सागर भर्यो। कहां से आगे? तो जहां सिर के ऊपर कुंड पर जाकर बैठे, ये रहा कुंड, और इसके आगे सुन सागर। आगे सुन सागर भर्यो, बार पार नहीं छे, वाहंसो सुख राम के, पढ़ के सब तन देह। लास्ट देह कौन सी रहती है? तो गुरु महाराज ने जो वर्णन करी उसमें कारण, महाकारण ये सब ना करके गुरु महाराज कहते हैं कि सुरति रूप तजिया काया, द्रव्य रूप जन हो ये सिधाया, अमृत बूंदा कण झड़े, बरसे अमोलख हीर, हंस बैठा सुख राम के, सुन सागर के तीर। कहां से कहां तक बताया कि ये जो हमारा महाशून्य स्थान है, इस महाशून्य से, और ये रहा हमारा शून्य सागर। इसको अगर चित्र में देखें तो ये रहा आपका दोनों का स्थान। ये क्या है? ये सागर है पूरा। देखो इस सागर करके इसको वर्णन करा, यहां बताया कि आगे सुन सागर भर्यो, बार पार नहीं छे। इसका कोई बार पार नहीं है, इतना बड़ा है। और यहाँ पे कौन सी देह? इसके पीछे जो नवतत देह थी वो छूट गई निरंजन निराकार में। उसके बाद क्या बचा? सुरति रूप। सुरत देह कहां छूट गई? तो इस सागर में। और इसके आगे दिव्य रूप जन हो सिधाया, उसकी दिव्य नेत्र खुल गए, दिव्य नेत्र के साथ आगे बढ़ा। उसके साथ वो देह उसको मिली, तो पराक्रमी देह के साथ आगे बढ़ता है। उस देह में सुरत नहीं है पर नृत्य है। और 4 चीजों को वर्णन करा है, वो आगे पीछे साखियों में आया हुआ है, उसको सुनेंगे तो मिल जाएगा। कि चित्त चेतन निज मन रे, निरत खुले सतनैन, सब दर से सुख राम के, बोल सके नहीं बैन। तो ऐसे गुरु महाराज ने वर्णन करा। और ऐसा ये बारी से पहले पहले के स्थान अभी हम देख रहे हैं। बारी इसके बाद है, उसके पहले पहले के ही स्थान है जिनकी नयन श्री जीवात्मा खोज कर रहा है, नयन श्री हंस खोज कर रहा है। अब गुरु महाराज क्या बताते हैं आगे की साखी में? अनंत पाख को फूल है, सुन सागर के माय, ता आगे सुख राम के, कित आवे कित जाय। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि शून्य सागर में अनंत पंखुड़ियों का कमल है, उसके आगे कहाँ आए और कहाँ जाए। ऐसे पारब्रह्म के देश के शून्य सागर पर अनंत पंखुड़ियों का कमल है। इस प्रस्तुति करने वाले साधकों को अनंत पंखुड़ियों का अनुभव तो नहीं है, लेकिन स्थान का अनुभव अवश्य है। इस स्थान से आगे की अनुभूति के लिए सुरति और नृत्य साथ नहीं है। इस स्थान पर पहुंचने पर हंस का अनंत भाग्य उदय हुआ है, ऐसा तो अवश्य ही है। केवली संत इसका भली भांति खुलासा कर सकते हैं। जैसा पूर्व की साखियों में समझा, सुरति पीछे रह जाती है, इसलिए इस पारब्रह्म के देश में पीछे से कहां से आए और इस देश के आगे कहां जाना है, इसकी अनुभूति लुप्त हो जाती है। पीछे शिवब्रह्म के देश में महाशून्य का तट है और आगे पारब्रह्म के देश की बारी अर्थात खिड़की है।
तो गुरु महाराज ने साखी में लिखा, और केवली संतों का अनुभव भी होगा। उसका अनुभव जो साधक हैं उसमें साखी से एग्जैक्ट मैच नहीं होता। जैसे गुरु महाराज ने कहा कि अनंत पाख को फूल है, सुन सागर के माये, ता आगे सुख राम के, कित आवे कित जाए। तो ये तो हमने समझ लिया कि अनंत पाक का फूल है, लेकिन न तो फूल देखा, न तो उस निराकारी सृष्टि में कोई उसका रंग वर्ण आकार फूल कुछ नहीं समझ आया, और किसको फूल कहते हैं वो भी ज्ञान नहीं है। लेकिन गुरु महाराज ने जैसा वर्णन अलौकिक ग्रंथ में करा, अगर उस हिसाब से देखें कि गुरु महाराज कहते हैं कि दूना भाग्य तेज तप सारा, शेष लाख क्या करोड़ बिचारा, सूरज चार सुगिनती कीजे, लोक लोक दूना गिन लीजे। कि दूना भाग्य, भाग्य जब दुगना हो, दूना भाग्य तेज तब सारा, उसका तेज चेहरे पे बढ़ गया, तब बढ़ गया। और शेष लाख क्या करोड़ बिचारा, कहां से, चार पंखुड़ी से गिनना शुरू करो। तो कोई कहे कि कंठ पे दिखा, तो जिनको दिखा है धन्य है, दिख रहा होगा उसको कोई नहीं है, लेकिन जो रंग बताए और जो पंखड़ी बताई उसका वर्णन अलौकिक ग्रंथ में, सुख विलास ग्रंथ में किया गया है। और जो अमरलोक का मार्ग इस देह में बताया, उसका विवेचन हम शेयर कर लेते हैं गुरु महाराज की उन साखियों को, और उससे आप समझ सकते हैं। लेकिन उसके ज्यादा कि कैसे अनंत पाक का फूल दिखाई देता वो पता नहीं है। तो उसमें अपने नयन श्री संत इसको देख सकते हैं कि जो हमारे सीनियर संत है उसको देख लें। सुन सागर आगे सुखराम के किताबे गिर जाए। तो बाकी इसमें देख लिया कि अनुभूति समाप्त हो जाती है तो पता नहीं रहता। आगे की साखी में चलते हैं। पाछो आवे फेर या, तब भेटे सुरलोक, वहाँ आवे सुख राम के, जब लग पांचू भोग। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि पीछे की ओर यहाँ आया तो सुर का लोक है, और यहाँ तक आने पर पांचों भोग साथ हैं। इसके पूर्व की साखियों में पारब्रह्म के देश की बारी अर्थात खिड़की के पहले के स्थानों का वर्णन समझा और अनुभव किया। पारब्रह्म के देश की बारी से पहले शून्य सागर का तट है। नेह अंचरी हंस इस स्थान तक ही सातों स्वरों अर्थात सुख लेने के सातों द्वारों का अनुभव ले सकता है। त्रिकुटी के मठ से आगे चलने पर इस पारब्रह्म के देश की बारी से पहले शून्य सागर के तट तक नेह अंचरी हंस दो आंखों के द्वार, दो कानों के द्वार, दो नासिका छिद्रों के द्वार और एक मुख जिह्वा द्वार, इन सात द्वारों का सुख ले सकता है। यहाँ पहुँचने तक नेह अंचरी हंस के साथ पांचों भोग अर्थात पांचों वासनाएं साथ हैं। नेह अंचरी हंस के साथ शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, यह पांचों भोग साथ हैं। शरीर विज्ञान के अनुसार इस स्थान पर नाड़ियों और नसों में से सुषुम्ना नाड़ी के खुलने का स्थान है। जिस प्रकार वैद्य उपचार हेतु अपने रोगी की नाड़ी परीक्षा के लिए हाथ के अंगूठे की जड़ से नाड़ी खुलने के स्थान पर वात, पित्त, कफ की परीक्षा करता है, इसी प्रकार ध्यान में नेह अंचरी हंस सुषुम्ना के छोर तक अर्थात महाशून्य और शून्य सागर के तट तक अपने सातों द्वारों से लेने वाले सुखों, पांचों भोगों की अनुभूति लेता है। इसके आगे नाड़ियों से परे हो गया। इन नाड़ियों का केंद्र नाभि है, उसकी अनुभूति को छोड़कर सतगुरु को समर्पण हो गया। इसलिए इस शून्य सागर के तट के आगे ध्यान अवस्था में नेह अंचरी हंस को पांचों वासनाओं की अनुभूति नहीं रहती है। जब भी अपने बल से सुरती को पकड़ता है तो इस शून्य सागर के तट पर आता है,
फिर पांचों वासनाएं मौजूद रहती हैं। अब गुरु महाराज ने क्या फरमाते कि पाछो आबे फेर यहाँ, कहाँ पाछा आता है? तो पाछा देखो ये बारी और इस बारी से पीछे यहां आया, तो कहते पांचों आबे फेर यहाँ, तब भेटे सुरलोक। ये देवताओं का लोक नहीं है, इस सुरलोक का मतलब देखो ये है, यहाँ सातों स्वर जहां छूट गए थे, तो जब पीछे आओगे तो सातों काम करने लगेंगे। देखो इस सुरलोक में पहला ये बताया, देखो ये वाला मार एरो लगा हुआ है कि ये क्या है, दो कान है। दूसरा ये लगा हुआ है निशान जिसमें दो आंखें हैं। उसके बाद तीसरा ये निशान लगा हुआ है जिसमें नासिका के दो छिद्र हैं, और एक ये लगा हुआ है जिसमें मुख जिह्वा है। तो इस तरह से ये सातों सुर हैं। ये तब भेटे सुर लोग कब कब जैसे ध्यान में गया, तब क्या हुआ कि वो ध्यान में जाकर उसने गिगन को देखा। गिगन को देखा तो इस बारी के पार निकला, सदगुरु की मेहर हुई तो उसे आगे की अनुभूति आई, सर में झटका लगा, और उसका फिर ध्यान जब वापस आया फिर राम राम करने लगा। जब राम राम करेगा तो कैसे करेगा? मुख जिह्वा से। श्वासा की गति उसको सुषुम्ना में पता चलेगी, अनुभूति आएगी, आगे जाएगा तो अनुभूति, पीछे आएगा तो अनुभूति, लेकिन इस स्थान पे कोई अनुभूति नहीं रहती। ऐसा गुरु महाराज बताते कि बारी के आगे क्या है, अनुभूति नहीं है। तो ऐसा इसमें वर्णन करके बताया। और वहां आवे सुखराम के जब लग पांचू भोग। अब पांच वासनाएं कहां साथ रहती हैं? तो ये हमारी नाभि जिसका केंद्र है, जितनी हमारी नाड़ी और नसें हैं, प्रत्यक्ष रूप से नाड़ियां जुड़ी हुई हैं, अप्रत्यक्ष रूप से नसें काम कर रही हैं वहां से। और सबसे बड़ी नाड़ी कौन है? तो वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी कहां छूटेगी? तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी छूटती है इस स्थान पे जिसको कहते हैं शून्य सागर, पार ब्रह्म के देश का शून्य सागर। इसका तो क्या है? पार ब्रह्म का देश। और इसमें यहां पर खिड़की बारी। अब यहां पे जब छूटेगा तो गुरु महाराज कहते हैं तब उसके पांचों वासनाएं कहां छूटी? उस नाभि से संचालित थी, इसलिए कहते हैं नाभि पे पांच वासनाएं छूटती। शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध जो लेने के साधन है वो हमारे आंख, कान, नाक, ये सब ज्ञानेंद्रिय हैं, और ज्ञान इंद्रियों से सुख लेते रहते हैं। तो जब तक नाड़ियों पे हैं, जब तक नाभि पे हैं, जब तक नाड़ियों पे हैं तब तक नाभि पे हैं। तो गुरु महाराज यही बताते हैं कि ये कहाँ छूटेंगे? कि नाभि से चलने वाली जितनी नाड़ियां हैं उनसे अलग हो गए, और अलग होकर और फिर अनुभूति क्या आई कि अनुभूति समाप्त हुई, तब ये हमारा पांचों भोग छूट गए। लेकिन जैसे ही सुमिरन से हटे, जैसे ही हमने ध्यान हटाया, कहाँ वापस आए? तो वापस हमारा आने की जगह गुरु महाराज फरमाते हैं कि शून्य सागर पे आ गए। और शून्य सागर पे आने पे क्या हुआ? पांचों भोग साथ हो गए, यहां से वापस आ गए। तो ऐसा इस साखी में वर्णन करके बताया गुरु महाराज ने। एनिस आसन इड़ग है भंवर गुफा के माय सतधाम सुख राम जी कबू एक देखे जाय। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि भंवर गुफा में दिन रात अडिग आसन है, परंतु सत्तधाम कब देखने को मिलेगा? नेह अंचरी हंस दिन रात सुख लेने के सातों द्वारों के साथ अनुभूति लेने के लिए और पांच वासनाओं के सुख लेने के लिए रचमच रहता है। आदि अनादि से पांच वासनाओं के साथ ही रहा है, इसलिए ऐसे स्थान पर अडिग आसन लगाकर बैठा है जहां इस नेह अंचरी हंस को यह सुख मिल रहे हैं। ऐसी सुख की अनुभूति लेने की भंवर गुफा में, अर्थात त्रिकुटी से शून्य सागर के तट पर पहुंचकर अडिग आसन लगाकर बैठा है। निजमन में ऐसी चाहना है कि सत्तधाम में पहुंचे। नेह अंचरी हंस दिन रात इस शून्य सागर के तट पर रहते हुए
इसके आगे के सप्तधाम को देखने के लिए व्याकुल है कि ऐसा सप्तधाम कब देखने को मिलेगा। नेह अंछरी हंस जो निरंतर अखंड ध्वनि का अनुभव करते हैं, ध्यान में महाशून्य से शून्य सागर तक लहरों की अनुभूति भी करते हैं। ध्यान में ऐसा प्रतीत होता है कि महाशून्य से शून्य सागर तक हलचल हो रही है, कुछ रेंग रहा है। दिन रात ऐसी रेंगने जैसी अनुभूति आती रहती है। इसके आगे की साखियों में सप्तधाम का वर्णन है। जैसा कि पूर्व की साखियों में समझा और अनुभव किया है कि खिड़की को पार करने पर पारब्रह्म सतलोक अर्थात सप्तधाम है। आगे की साखियों में सप्तधाम के वर्णन से समझ आएगा कि यह पारब्रह्म के देश का वर्णन है, इसलिए इसे पारब्रह्म सतलोक नाम से जानते हैं। अब गुरु महाराज ने यहाँ क्या फरमाया कि ए निस आसन इडग है, भंवर गुफा के माय, सतधाम सुख राम जी कब एक देखे जाए। तो ये कुंड कहाँ पे था? तो देखते हैं कि कुंड हमारा था इस त्रिकुटीय स्थान पे। इस कुंड से कौन सी धारा है कि जो धारा सुषुम्ना की आकर यहाँ पड़ी, एड़ा पिंगला सुषुम्ना, कान के ऊपर से एड़ा और पिंगला और इस सर के ऊपर से आकर पड़ी सुषुम्ना की धारा। ये धारा जो सुषुम्ना की पड़ी, इससे ये स्थान देखो ऊपर रह गया और 10वां द्वार भी अलग रह गया। और ये जो हमारा सागर है जिसको कहते हैं शून्य सागर, तो शून्य सागर ये कहाँ रह गया? ये नीचे है। इसमें से वो धारा यहां आकर मिली। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि ऐनिस आसन इडग है। अब यहां से तो लेकर और यहां तक ऊपर भी कवर्ड है ये, जो हम जानते हैं कि इसके ऊपर जाल तानिका है, और नीचे भी कवर्ड है जो हम जानते हैं मृदु तानिका है। विज्ञान के अनुसार एक झिल्ली है जो त्रिकुटी और भ्रगुटी को अलग करती, और एक झिल्ली है जो सिद्धसरा को अलग करती। तो ये दोनों के बीच में ये क्या है? ये बंद स्थान है, इसको गुफा कहते हैं। अब इस गुफा में हमने पहले भी गुफा का पिछले सत्र में भी अच्छी तरह समझाया और पहले भी वर्णन आया, तो वो हम देखते आए हैं एक एक साखी। अब यहाँ जो साखी है इसमें गुरु महाराज कहते हैं कि ये इस भंवर गुफा में क्या खास बात है कि यहाँ से ये 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छिद्र और 1 मुख, ये सातों के सुख मिलते हैं, और 5 वासनाओं के सुख यह नाड़ी होने की वजह से मिलते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इन ज्ञानेंद्रियों से जो सुख लेते हैं वो 5 सुख जीव के साथ आदि अनादि से लगे हैं, और इसलिए वो इस स्थान पे बार बार पलट के आता है और वो आगे की उसको सुध नहीं रहती। तो ये भंवर गुफा बताई गुरु महाराज ने, जिसको हम आज तीसरी बार लिया है। तो ये भंवर गुफा है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ऐनिस आसन इडगे भंवर गुफा के माय, कहां तक कि यहां से मठ से उठा, शिव ब्रह्म पे पहुंचा, शिव ब्रह्म से इस शून्य सागर, महाशून्य और शून्य सागर के देश में पहुंच गया। तो इस शून्य सागर तक जाके वो बैठता रहता है। तब तक क्या है? गुफा में ही है। इससे बाहर निकलेगा तो क्या बाहर ही है, खिड़की है, उस खिड़की से आगे जाएगा। तो ऐसा इसमें वर्णन गुरु महाराज ने साखी में किया कि हंस की क्या लगा हुआ है कि उसे सप्तधाम देखना है, कब देखे जाकर। तो उसका भी वर्णन गुरु महाराज आगे की साखियों में करेंगे। तो जैसे कहा था कि आगे पाछे मध्य में एक न दर्शी मोय, बारी खुली 3 बार में ऐसी आवे दो। तो इस बारी के पीछे के स्थान और बारी के आगे की रीति, इन दोनों का वर्णन है। तो आगे अब हम कुछ साखियां हैं जिसमें सप्तधाम का वर्णन आएगा। ऐसी गत कर तार की कहाँ सुनाऊं आण, रूपन दर से रंग सो सुखिया नाद बखान। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि करतार की ऐसी गति है
जहां से आकर क्या सुनाऊं? न तो कोई रूप दिखाई देता है और न ही रंग दिखाई देता है। वहां सिर्फ नाद है, उसका वर्णन करता हूँ। पूर्व की साखियों में बारी से पहले की स्थिति को समझा और अनुभव किया। अब इस साखी में और इससे आगे पार ब्रह्म सतलोक अर्थात सप्तधाम की स्थिति समझने का प्रयास है। यह करतार का देश है अर्थात पार ब्रह्म का देश है। आदि सत्तगुरु सुखराम जी महाराज की दिव्य अनुभव वाणी के प्रथम सृष्टि रचना ग्रंथ में भी इस सतलोक का वर्णन है, जो सृष्टि रचना का मूल है। यहाँ न तो कोई रूप दिखाई देता है और न ही रंग दिखाई देता है। रूप और रंग को समझने के लिए सुरती और निरति चाहिए। यह सुरती और निरति तो पीछे ही रह गई हैं। इसलिए ध्यान में इस पार ब्रह्म सतलोक के अनुभव को समझ नहीं सकता है। ध्यान अवस्था से वापस सुरती और निरति के स्थान भंवर गुफा में अर्थात शून्य सागर के तट पर आकर भी नेह अंशरी हंस इस पार ब्रह्म सतलोक के अनुभव के बखान करने की स्थिति में नहीं है। नेह अंशरी हंस इस पार ब्रह्म सतलोक अर्थात सप्तधाम की महिमा वर्णन करने की स्थिति में नहीं है। इस पार ब्रह्म सतलोक अर्थात सप्तधाम में नाद अर्थात ध्वनि का ही वर्णन कर सकता है। ध्यान में एकाग्रता के साथ नेह अंशरी हंस को अपने अंदर कहें या अपने साथ कहें, नाद ही प्रतीत होता है, ध्वनि ही प्रतीत होती है। ऐसा भी जान पड़ता है कि यह ध्वनि सत्तस्वरूपी देश की है और 10वें द्वार के नजदीक होने के कारण निरंतर आ रही है। नेह अंशरी हंस सुख लेने के द्वारों के बिना ही इस ध्वनि का सुख ले रहा है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि करतार की कैसी रीति है कि ऐसी गत करतार की कहा सुनाऊं आन, रूप नदर से रंग सो सुखिया नाद बखान। कहते हैं यहां पर करतार की गति है। तो ये कहां वर्णन करा कि जो प्रधान पुरुष है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई? तो गुरु महाराज ने प्रथम सृष्टि रचना ग्रंथ, जो गुरु महाराज के ग्रंथ है प्रथम सृष्टि रचना है, तो उसका वर्णन किया। और संतों ने जो वर्णन करा है वो कौन से हैं कि उसके बाद की सृष्टि रचना है। गुरु महाराज की वाणी में प्रथम सृष्टि रचना है। तो गुरु महाराज कहते हैं सबसे पहले कौन आया इस जगत, इस पूरे बैराट के अंदर? तो बताया गुरु महाराज ने, परापरी परमात्म देवा अमर पुरुष अविनाशी, ता अंशायक पुरुष उपना सत्यलोक का वासी। तो सत्यलोक में जो पुरुष उत्पन्न हुआ वो पार ब्रह्म है। वो पार ब्रह्म में जो भी रहता है वो पार ब्रह्म है। जैसे मृत्युलोक में मनुष्य रहता तो मनुष्य है, ऐसे ही पार ब्रह्म के देश में पार ब्रह्म है, ब्रह्म से परे है। ये जो हमारा जीव ब्रह्म है उसके वो वहीं पे है। और वो कैसी अवस्था है कि क्योंकि उसमें और कोई चीज साथ नहीं लगी। अगर 5 वासनाएं साथ हो गई तो वो नीचे आ गया। कहाँ आ गया? तो इसमें जहां जैसा हमने पिछले कई सत्संगों में सुना है कि ब्रह्म शून्य पार ब्रह्म के जो ब्रह्म शून्य है इसका साथ करता है। इससे वो 5 वासनाएं बलवती होती हैं। इसी से भोग किया किसने? पार ब्रह्म ने। और इसी का भोग कौन करता है? कि वो जीव करता है, जिसके अंदर वो 5 वासनाएं जागृत होती। तो कहते हैं ऐसी गत करतार की कहा सुनाऊंगा, उसको तुम्हें कैसे बताऊं? क्यों? उसका न तो रूप दिखता न रंग दिखता। क्या पता चलता है कि सुखिया नाद बखान, नाद समझ आता है, बस ध्वनि समझ आती है। इस ध्वनि को कहां तक सुन सकते हो? ऊपर जहां तक चाहो, जहां तक सुरत ले जा सकते हो। जैसे आगे गए सुरत साथ हो गई, पीछे आए तो सुरत साथ हो गई, बीच में रहे तो सुरत साथ नहीं है। ऐसी इसकी रीति है। तो आगे जाएंगे तो भी नाद सुनाई दे रहा है, पीछे आए तो भी नाद सुनाई दे रहा है। कहां से? ये 10वें द्वार पे जो अखंड ध्वनि होती रहती है। तो जैसे हम बाहर ढोल बज रहा है और दरवाजा बंद रखें तो क्या ढोल की आवाज नहीं आएगी? आती रहेगी। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि गगन गरजे गैब का,
जैसे गोरम गाज, संत दुहाई उन देश में और संता ही को राज। कि इसके 10वें द्वार के परे कैसी गर्जना होती रहती है, गोरम पर्वत पे जैसी होती, वैसी ध्वनि से उसको हंस उसको नाद का अनुभव कहाँ लेता है, तो जैसे ही खिड़की पार की उसको अनुभव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो उसके पास पहुंच गया, वो इस 10वें द्वार के रेंज में आ गया। इस रेंज में आते ही उसको ध्वनि आने लगती है। तो ऐसे गुरु महाराज कहते हैं, उसमें क्या कोई रूप रंग है? कोई नहीं है, सुखिया नाद बखान, ऐसे वो नाद है। अब इसको कोई संत ऐसा भी कह सकते हैं ये नाद अलग है और वो अलग है, तो कोई बात नहीं, अपना निर्णय करो, गुरु महाराज की साखियां पढ़ो और उससे समझो। लेकिन यहाँ जो वर्णन है वो सृष्टि रचना ग्रंथ में सतलोक का वर्णन जो दिया गया वही वर्णन हमारा ये चल रहा है। इसीलिए इसको हमने एक बताया पार ब्रह्म के देश में शून्य सागर का तट, एक बताया पार ब्रह्म के देश में पार ब्रह्म सतलोक, जहां जहां विवेचन करा उसमें पार ब्रह्म साथ में रखा। और इसको आगे इस प्रश्न का भी समाधान हमारा आज या अगले सत्र में मिल जाएगा। ज्यों निद्रा में नर पोड़ कर हंस कड़ा जुग भूल, यो ऊथे सुख राम के हंसे ओ सुख सूल। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जैसे निद्रा अवस्था में जीव विश्राम करता है तब जगत की सभी कलाओं को भूल जाता है, वहां सतलोक में इसी प्रकार हंस निद्रा जैसी अवस्था में सुख समझता है। जैसी जीव की स्थिति सुषुप्ति अवस्था में होती है, उस जीव को जगत का आभास नहीं रहता है। इसी प्रकार ने अंशरी हंस पारब्रह्म सतलोक में निद्रा का सुख समझता है। ऐसी ही निद्रा जैसी अवस्था इस सतलोक की है। नेह अंशरी हंस अच्छी तरह से सुषुप्ति जैसा सुख समझता है। इस पारब्रह्म सतलोक में ध्यान के समय कोई अनुभव नहीं आता है, तब नेह अंशरी हंस को ऐसा प्रतीत होता है कि वह निद्रा अवस्था में है। यह स्थिति ध्यान के उपरांत भी बनी रहती है। आंखें भारी भारी रहती हैं और निद्रा जैसी स्थिति बनी रहती है, परंतु विश्राम करे तो निद्रा भी नहीं आती है। तो यहाँ पर हमारे साधुओं के अनुभव भी बताए और ये भी बताया कि इस बारी के आगे है क्या, कि ज्यों निंद्रा में नर पौड़कर हंस कला जुग भूल, यूं उठे उस जगह पर हंसे ओ सुख सूल। ऐसा सुख जैसे नींद का सुख है वैसे उसका सुख है, ऐसा गुरु महाराज ने वर्णन करा। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ऐसे वो सतलोक है। आगे और भी साखियों में सतलोक का वर्णन आता रहेगा। निरखत निरखत गिगन को सबे चैन मिट जाय, जूनर को सुख राम के नींद गराशो आय। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि गगन को निहारते निहारते सभी चैन अर्थात अनुभूतियां लुप्त हो जाती हैं। जैसे मनुष्य को निद्रा घेर लेती है तब बाहर की अनुभूतियां समझ नहीं आती हैं। जब नेह अंशरी हंस अपनी निरति केंद्रित करके ऊपर 10वें द्वार को निरखता है, निहारता रहता है, तब सतगुरु के प्रताप से पारब्रह्म के देश की बारी में चला जाता है। इस पारब्रह्म सतलोक में पहुंचने की निशानी ऐसी है कि सभी चैन अर्थात अनुभूतियां लुप्त हो जाती हैं। ध्यान में ऐसी स्थिति बनती है कि जैसे निद्रा आ गई हो और सिर में झटका सा लगता है। नेह अंशरी हंस फिर से मुख सुमिरण करने लग जाता है और गगन की दिशा में नृत्य स्थिर करने का प्रयत्न करता है। कुछ कुछ क्षणों के लिए ध्यान में ऐसी स्थिति बनती रहती है। इसको एक दृष्टांत के माध्यम से समझाया है कि जैसे मनुष्य को निद्रा घेर लेती है तब बाहर के दृश्य मिट जाते हैं।
इसी प्रकार पारब्रह्म सतलोक में नेह अंशरी हंस को खिड़की से पहले की सभी अनुभूतियां मिट जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। तो इस साखी में गुरु महाराज फरमाते हैं कि ये कैसा ये सतलोक है कि निरखत निरखत गगन को देखते देखते, नृत्य से देखते देखते, नृत्य लगाता है, नृत्य से गगन किसको कहेंगे? गगन कहते हैं वो 10वें द्वार की तरफ ही ध्यान रखता है। वो बराबर कोशिश करता है कि मुझे गुरु महाराज के देश में, उस देश में जाना है। कोई कोई संत उसके आगे ध्यान रखते रहते, तो निरखत निरखत गगन को सबे चैन मिट जाए, सारे चैन मिट जाते, और कैसी स्थिति हो जाती जैसे नींद आ गई। तो ऐसा गुरु महाराज ने वर्णन करा, और झटके लगते हैं सर पे। तो ऐसी स्थिति ये पार ब्रह्म सतलोक की है। ऐसी विद सतलोक की केत बणे नहीं कोय, जो जाने सुख राम जी सो मेरा गुरु होय। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सतलोक की ऐसी विधि है जो कहने में नहीं आती है। जो जानता है वह मेरा गुरु है। जैसा अभी तक समझा और अनुभव किया है, बारी अर्थात खिड़की के पार पारब्रह्म सतलोक में नेह अंशरी हंस को कोई अनुभूति नहीं आती है, क्योंकि अनुभूति लेने के सभी द्वार 9 तत्वलीन शरीर, सुरती इत्यादि पीछे रह जाते हैं। इसलिए इस पारब्रह्म सतलोक की विधि, यहाँ की रीति कुछ भी कहने में नहीं आते हैं। यहाँ की विधि, इस पारब्रह्म सतलोक की रीति का वर्णन वही केवली संत कर सकता है जो नेह अंशरी हंस का गुरु है, अर्थात जो इस सतलोक से परे आनंद पद गुरु पद में पहुंचा है। जिस हंस ने गुरु पद प्राप्त किया है, उसे नीचे के सभी लोकों की विधि, नीचे के सभी लोकों की रीति की जानकारी होती है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि ऐसी विधि सतलोक की, ये जो सतलोक है इसकी विधि कैसी है कि कहत बने नहीं कोई। गुरु महाराज कहते नहीं आती, नयनश्री हंस बता नहीं सकता। इसको जानेगा कौन? कि जिसने 10वें द्वार की अनुभूति ले ली, जो 10वें द्वार से आए, जो अमरलोक से आए संत हैं, वो इसका वर्णन करके बताते हैं कि यहां से काल से नहीं छूटोगे। यहां तक कि जो भी रीतियां हैं वो काल के मुख में हैं। ये कौन बताता है? तो गुरु महाराज कहते सो मेरा गुरु होए, वो गुरु पद है। वो गुरु महाराज कहते मेरा जो गुरु पद है वो वही है, मैं उसी गुरु पद से आता हूं। यह ऐसा नहीं कहते कि वो गुरु महाराज की मेरा गुरु, वो कहते हैं मैं जिस स्थान से आया, मैं जो गुरु पद है उससे यहां आया हूं जीवों को तारने के लिए। अर्थ ध्यान से समझना है कि जो जाने सुखराम जी, जो जानता है वो कौन है? कि ऐसे भवतारी संत जानते हैं जो अमर लोक से आते हैं। यहां रहने वाले उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो गुरु महाराज कहते हैं ऐसी विधि सतलोक की, सतलोक की ऐसी विधि है कि कहत बने नहीं कोई, कहने में आती नहीं। जो जाने सुखराम जी सो मेरा गुरु है, कि मेरा जो गुरु पद है, मेरा जो सदगुरु पद है, मेरा जो सत्स्वरूप पद है, उसने देखा है ये कैसे बना, कैसे हुआ, इसमें क्या रीति है, इसलिए वो बता सकता है। ये अब देखते हैं, एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न आता है, उसको अब इसके बाद आज की सभा में लेते हैं। क्योंकि इसी से संबंधित है, इसलिए इसको यहाँ पर सम्मिलित कर रहे हैं। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इसको समझना आवश्यक है। ध्यान समाधि की साखियां पढ़ने के उपरांत अनेक साधकों का ऐसा प्रश्न रहता है कि क्या पहला पारब्रह्म, दूसरा सतलोक और तीसरा सिद्धशिला, क्या ऐसे 3 लोक हैं? इसको समझने के लिए आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज की दिव्य अनुभव वाणी की साखियों का संदर्भ लेना होगा, और जिस क्रम में अमरलोक का मार्ग वर्णित है, साधक को उसी क्रम से मार्ग में आगे बढ़ना होगा। इसका सीधा समाधान अलौकिक ग्रंथ में दिया गया है कि शून्य सागर के आगे पारब्रह्म का लोक है। इस पारब्रह्म के लोक को पार करने के उपरांत हंस मोक्ष देश में पहुंच जाता है। इस प्रकार यह निश्चित है कि पारब्रह्म के बाद अमरलोक है, इसे चाहे किसी भी नाम से वर्णित करें।
इसे आनंद पद, गुरु पद, सत्गुरु पद, केवल पद, निकेवल पद इत्यादि नामों से हंसों को समझाने के उद्देश्य से वर्णित किया गया है। अब बात आती है कि फिर पारब्रह्म, सतलोक, सिद्धशिला आदि नाम क्यों दिए गए हैं। इसको समझने के उद्देश्य से मृत्युलोक की रीति के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि सभी मनुष्य इस देश में हैं और इसकी रीतियों से परिचित हैं। मृत्युलोक में मनुष्य थल अर्थात भूभाग पृथ्वी पर तो रहता ही है, वह जल में नौका या जहाज में रह सकता है और चाहे तो अंतरिक्ष स्टेशन पर या फिर गगनचुंबी इमारतों में रह सकता है। इस प्रकार मृत्युलोक में रहने के लिए 3 शून्य या स्थान हैं, पहला जल, दूसरा थल और तीसरा आकाश। इसी प्रकार पारब्रह्म के देश में भी 3 बड़ी शून्य या स्थान हैं। पहला पारब्रह्म के देश में बारी यानी कि खिड़की से पहले शून्य सागर का तट, दूसरा बारी यानी कि खिड़की के बाद पारब्रह्म सतलोक और तीसरा सिद्धलोक यानी कि सिद्धशिला गगन। सिद्धलोक का वर्णन आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज की दिव्य अनुभव वाणी में वैराट अर्थात यूनिवर्स के विवेचन में वर्णित है। पारब्रह्म के देश की सिद्धशिला गगन को फोड़कर यानी कि वज्रपोल पार करने के उपरांत अमरलोक ही है। इस वज्रपोल के पार अमरलोक में कोई और लोक नहीं है, कोई जल, थल, गगन जैसा भिन्न भेद नहीं है। इसका खुलासा विट्ठल राव के संवाद में किया गया है। तो इसमें अगर आप देखें तो 3 शब्द आए, जिसको बार बार विवेचन में, जहां भी विवेचन प्रस्तुति आपके सामने करी जा रही है, तो जो विवेचन करता है, प्रस्तुति करता है, उन्होंने इसके प्रार्थक्य के लिए पहला क्या बताया, शून्य सागर का तट, पार ब्रह्म के देश में शून्य सागर का तट। तो जो हम यहाँ देख रहे हैं, ये निशान लगा हुआ है, इसको यहां से समझ सकते हैं, ये पार ब्रह्म का देश है, शून्य सागर का तट है, जहां आदि घर है, जहां से उत्पत्ति का स्थान है, जहां से सृष्टि बनती है, जो कर्ता पद है। तो पहला ये स्थान है जिसको हमने यहां देखा, और दूसरा जो है उसको कहते हैं कि सतलोक। जैसा सतलोक अभी हमने देखा, पिछला अभी वर्णन देखा, तो इसका सतलोक बोलते हैं। तीसरा सिद्धशिला बोलते हैं। गुरु महाराज ने कहीं ये नहीं कहा कि पार ब्रह्म के बाद ये सब चीजें आएंगी, नहीं। क्या बताते गुरु महाराज कि शून्य सागर आगे बसे पार ब्रह्म का लोक, वो लांगे सुख राम के तो हंस पहुंचे मोख। ये गुरु महाराज की साखी है, और इस साखी के अनुसार जब हम शून्य सागर के आगे जो पार ब्रह्म का लोक है, बस इसी पे ही दसोद्वार फोड़ते हैं, और इसको फोड़ के कहां जाएंगे, तो अमर लोक है। अगर कोई ये कहे कि बाहर कोई अलग लोक है, कुछ और है, तो उसकी समझ है, वहां पर सूरत साथ है, लेकिन संतों का सम्मान करते हैं। आते जाती श्वास में उन्होंने भी सिमरण किया है, उन्हें भी नियंशर मिला है। जैसी समझ गुरु महाराज देंगे वैसे बताएंगे, लेकिन गुरु महाराज की वाणी में ऐसा ही वर्णन है। तो पहला वर्णन हमने देखा अलौकिक ग्रंथ में दिया, और दूसरा वर्णन कहां दिया, खंडपिंड ब्रह्मंड, जिसको बोलते हैं वैराट। वैराट कहते हैं यूनिवर्स को। तो ये यूनिवर्स कहाँ है, तो इस शरीर में, कि पाई नर देही भरत खंड आयो, बंछे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन पायो, दिवी सूज सारी किया गर्भ बाचा, किया बोल हर सू करो बोल साचा, पूरा गुरु मिलिया। पूरा गुरु मिला, शरीर मिला, कौन सा, वैराट मिला हमें, देह वैराट, जिसके अंदर पूरा बाहर का वैराट इसमें है। तो ऐसे इसका वर्णन वैराट में किया, तो इसको समझेंगे। 3 कैसे बताए उसको जाना, कि जैसे यहां पर
हम जानते हैं कि मृत्यु लोक से ही अमर लोक जाया जाता है। तो मृत्यु लोक में जो लोग शिव के ऊपर रहते हैं, क्या वो सुमिरन करके नहीं जा सकते? जा सकते हैं, क्योंकि वो भी मृत्यु लोक का हिस्सा है। तो जल में रहने वाले, थल में रहने वाले और आकाश गगनचुंबी ऊंची ऊंची इमारतों में 50 मंजिल 25 मंजिल इमारतें बनी हुई हैं, उनमें ऊपर रहते हैं, या फिर स्पेस स्टेशन में जाके रहते हैं, अंतरिक्ष में स्टेशन बनाए, क्या वो नहीं जा सकते? जरूर जा सकते हैं। क्या उनके अंदर खंड पिंड ब्रह्मांड नहीं है? जरूर है। क्या उनमें वो उनके पिंड में खंड ब्रह्मांड नहीं है? बिल्कुल है। तो ऐसा ही गुरु महाराज बताते हैं कि जैसे यहां पर है, वैसा ही ये पार ब्रह्म का देश है। इस पार ब्रह्म के देश में क्या क्या आएगा, तो उसको इसके आगे अभी फिर समझेंगे, और विज्ञान के अनुसार भी समझेंगे। ये हमने देखा अलौकिक ग्रंथ के अनुसार और बाकी संदर्भ से। दी गई स्लाइड में पहला चित्र 3 ब्रह्म के 13 लोकों का है, जो अलौकिक ग्रंथ के अनुसार हैं। दूसरा चित्र शरीर विज्ञान का है, जिसमें पहला सुषुम्ना के मार्ग पर सबार्कनॉइड स्पेस है, सत्स्वरूप विज्ञान ज्ञान के आधार से, जिसके चोटी की ओर अंतिम छोर पर पारब्रह्म के देश में शून्य सागर का तट वर्णित है। दूसरा सुषुम्ना के सबार्कनॉइड स्पेस के ऊपर सबड्यूरल स्पेस है। सत्स्वरूप विज्ञान ज्ञान के अनुसार जब सबार्कनॉइड स्पेस और सबड्यूरल स्पेस में जालतानिका स्पेस भेदन होता है, तब शरीर में बाह्य परिवर्तन भी आता है। ऐसी अवस्था में निंद्रा जैसी स्थिति हो जाती है। इस मार्ग से नेह अंशरी हंस को माथे पर अर्थात जहां मस्तक टेकते हैं, उस स्थान पर अनुभव आने लगता है। तीसरा सबड्यूरल स्पेस के ऊपर एपिड्यूरल स्पेस है, जिसके मध्य दृढ़तानिका है। सत्स्वरूप विज्ञान ज्ञान के अनुसार जब सबड्यूरल स्पेस में दृढ़तानिका स्पेस भेदन होता है, अर्थात 10वें द्वार पर एपिड्यूरल स्पेस के लिए वज्रपोल खुलता है, तब शरीर में फिर से बाह्य परिवर्तन आता है। इस अवस्था में 10वें द्वार की अनुभूतियां आती हैं, जिसका वर्णन आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज की दिव्य अनुभव वाणी के ध्यान समाधि में किया गया है। इसका अत्यंत लघु और सीमित विवेचन आगामी सत्रों में किया जाएगा। सभी साधकों से निवेदन है कि इसकी चर्चा संतों द्वारा समझाई गई सीमा में रहकर ही करें। जिस प्रकार एक गर्भवती स्त्री से अन्य बच्चे की मां सीमा में रहकर बात करती है, तथा समझवान स्त्री अपने गर्भ को समझदार लोगों से छुपाती है, इतना ही नहीं, अपने गर्भ की चर्चा किसी बाझ स्त्री से नहीं करती है, उसी प्रकार साधकों के मध्य की चर्चा में सीमा का उल्लंघन न करें। सभी साधकों को वाणिजी में वर्णित रीति को समझने का प्रयास करना है। जब वाणिजी में वर्णित मार्ग पर चलते रहेंगे, पूरे सतगुरु के प्रति समर्पण भाव रखेंगे, तब कुदरतन रीति भी बनेगी और समझ में भी आने लगेगा। तीसरा चित्र सिद्धशिला का है, इसे जैन साहित्य से लिया गया है। इस सिद्धशिला का उल्लेख वैराट के वर्णन में दिया गया है। इसमें प्रवेश का द्वार माथा है और इसको लांघने का स्थान 10वां द्वार है। यह समस्त वैराट के ऊपर छाया हुआ है। इसका वर्णन ध्यान समाधि विषय के आगामी सत्रों में भी आएगा। तो इसमें जो प्रश्न आता है कि क्या ये 3 लोक हैं, तो पहले हमने समझा 3 नहीं है, सब पार ब्रह्म ही है। ये पार ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। विज्ञान के अनुसार एक बार इसको समझ में आवे ठीक, नहीं समझ आए कोई बात नहीं, लेकिन इसमें एक हमारा मृदुतानिका है जो ऑलरेडी हमारी खुल जाती है जब हम भ्रगुटी से त्रिगुटी में पहुंच जाते हैं पश्चिम के रास्ते से। एक जाल तानिका जो कि हमारी सुषुम्ना का रास्ता है, जहां सुषुम्ना छूटती है। जैसा हमने देखा कि सुषुम्ना कहाँ छूटेगी, तो शून्य सागर पे। तो शून्य सागर पे जब सुषुम्ना छूटती है, उससे आगे निकलते हैं तो इस जाल तानिका में परिवर्तन आता है, और वो इतना ही बस जाने कि शरीर में परिवर्तन आता है। इससे ज्यादा चर्चा में नहीं ले सकते, सत्संग में नहीं ले सकते। गुरु महाराज ने जितना
सीमा रखी साथियों की उतना ही रखेंगे। तीसरा इसमें, जब माथे से जाते हैं, जब जब त्रिकुटी से गए तो ये जाल तानिका को पार किया, जब माथे से गए तो दृढ़ तानिका को पार किया, और फिर एक बार परिवर्तन आया शरीर में। और इस शरीर के परिवर्तन को कैसे चर्चा नहीं करनी, कि जैसे समझा पुरुषा सैन सुंदरी गर्भ दुराबे, जिस तरह से समझदार स्त्री किससे चर्चा करती है, कि जिस स्त्री ने पहले गर्भ धारण किया, जिसके बच्चे हैं, उसकी सलाह लेगी, वो आगे बताएंगी। ब्यावर वेद बतावे रे, बांझ लुगाया हंस हंस जावे, और ब्यावर सुख बतावे रे। उस बच्चे को धारण करने का, बच्चे को पाने का, बच्चे को जन्म देने का जो सुख है, वो कौन जान सकता है? वो जानने के लिए वही स्त्री जानेगी जिसके गर्भ ठहरा है, दूसरा नहीं जानता। जिसने पहले दिया जन्म वो जानता है। तो इसलिए गुरु महाराज फरमाते हैं कि बांझ लुगाया क्या जानेंगी, ये क्या समझेंगी, जिसने देखा ही नहीं कि वहां रीति क्या बनती है। तो इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, जिसने देखा ही नहीं कि कैसे आगे जाते, कैसे होता, वो क्या समझेगा। इसलिए इसको लिमिटेड करें। बहुत सारे कहते हैं अरे जी बता दो वहां क्या है, ऐसे क्या वैसे क्या। जिन लोगों को आ रही है उनसे बात करते रहते हैं, सुबह चर्चा में खोलते हैं, उनको रोकना पड़ता है, उन्हें बार बार बोलना पड़ता है कि आपको मिलेगा तो होगा, किसी और का धन आपके पास नहीं आ जाएगा। आप इसमें सब्र रखें, ध्यान रखें, गुरु महाराज को समर्पण, पूरे गुरु को समर्पण करें। ऐसे गुरु को जो अमर लोग गए, अमर लोग ले जा सकते हैं, जिनके हाथ में अमर लोग ले जाना। आप तेरे ओरन को तारे, इस घट में ज्ञान बता के खुद तरता औरों को तरता। ऐसे सदगुरु, ऐसे आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज, जिनका ज्ञान रूप हमारे सामने उपलब्ध है, ज्ञान की मेहर होती है। और जब हम समर्पण करते हैं, पूरे समर्पण भाव से होते हैं, तब हमारी ये रीति बनती है। उसके पहले हम लाख कोशिश कर लें, बनती नहीं। कुछ भी कर लें, कहीं भी जाएं, इस जगत में नहीं होगा। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, त्रिकुटी तखत ना देखिया, काना सुनिया ना कोई, और ब्रह्मदेश की गम नहीं, कह में सतगुरु होए, कह में सतगुरु होए, प्राण की गम ना काई, वे जासी के देश, शिष्य गुरु दोनों भाई। सुखराम दास बाता करे, अगम निगम की जोय, और त्रिकुटी तखत न देखिया, काना सुनिया ना कोई। गुरु महाराज कहते हैं, बच के रहो भाई ऐसे सदगुरुओं के जाल से। गुरु महाराज कहते हैं, मेरी शरण आओ, उस सत्स्वरूप की शरण आओ, उसको देखो जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो उसका वर्णन इंगित करके किया, बताया। और इसमें इसमें मत भिन्नता संभव है। यदि चाहें तो आप वाणी जी की साखी के संदर्भ से व्हाट्सएप मैसेज प्रेषित कर सकते हैं। वाणी जी के आधार से वक्ता और सत्संगी समय उपलब्ध होते ही किसी आगामी सत्संग में समाधान का पूर्ण प्रयास करेंगे। तो ऐसा आज का सत्र रहा। आपका अगर इससे संबंधित किसी का भी कोई भी प्रश्न है तो आप इसको मैसेज डालें। सुबह चर्चा भी होती है, उसमें लिमिटेड ही हो पाएगी। अगर कोई 10वें द्वार की अनुभूति पूछने लग जाए तो उसे नहीं बताया जाता कि घर में बच्चा कैसे आया, बच्चा कैसे पैदा होगा, ये कोई नहीं बताएगा। और ये अभद्र बातें नहीं करनी चाहिए। सीधे सीधे गुरु महाराज के ज्ञान में जैसा लिखा वैसे रास्ते चलना है, और गुरु महाराज पे भरोसा रखना है, गुरु महाराज तारेंगे, ये मान लो। इसी के साथ आज के समापन की ओर बढ़ते हैं। बोलो मेरे साथ, बोलो, आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम जी, राम राम महाराज। हमारे सभी सत्संगियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत